गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 जिसके एक्सरसाइज 3.5 तक हम लोग कर लिए। 3.5 हम लोग कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 भाग दिया हुआ है, 1 और 2। 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण तो दिया हुआ है, बोला किन मानों के लिए, यानी कि ए बी के स्थान पर खाली जगह समीकरण लिख रहे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद सबसे पहले बताइए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है समीकरण। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, जब a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 बराबर होगा c1 बटे में c2 के। तब हमारा कंडीशन क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। समीकरण 2 को दिया हुआ है, हमको इस लेवल में बैठा देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और उसके बाद हमारा जो ए बी का मान निकालना है वो निकल जाएगा। देखिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर क्लास 10 का मैथ है, चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा है। दूसरा का भी 1 पहला अपरिमित रूप से अनेक यहाँ पे दिया हुआ है। दिया क्या है जी, दिया है क्या जी, 2 समीकरण दिया है, जिसका पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर में 7। समीकरण 1 है जो पूर्ण रूप से पूरा दिया हुआ है, ये भी इसमें नहीं कर रहा। और देखिए नीचे दिया है a - b x + y तो बराबर में है 3a + b - 2। अब देखिए इसको इस समीकरण 2 है, इसमें a और b का मान कितना है, क्या करना है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं दिया हुआ, समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ। समीकरण बनाने के लिए a b का मान निकालना है कि a b का मान कितना रखे कि हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाए। इस समीकरण दोनों को देखने पर तो इस समीकरण का ऐसा मान रखना है जो इस समीकरण को दोनों को अगर हम चेक करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या करना चाहिए, a1 बराबर होगा b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। नहीं तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, समीकरण 1 में से निकालेंगे a1 और समीकरण 2 में से निकालेंगे a2। नहीं, अब x के साथ जो रहता है वो a1 और y के साथ रहता है b1 और जो अचर पद रहता है वो c1, यानी कि x के साथ 2 है, समीकरण 1 में 2 है। इसमें नीचे देखिए समीकरण 2 में x के साथ क्या है, a - b है, तो a - b लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉमा, उसके बाद देखेंगे ऊपर b1 नीचे b2। ऊपर वाले समीकरण में देखेंगे y के साथ 3 है, अब नीचे वाले समीकरण में देखेंगे y के साथ कौन है, तो a + b है। तो नीचे वाला में समीकरण 2 से देखेंगे और ऊपर वाला में समीकरण 1 से देखेंगे। तो यहाँ पे c1 देखिए, c1 हो जाएगा ऊपर वाला यानी कि अचर पद कितना है जी 7 है, नीचे वाला समीकरण में c2 कितना है जी, कितना है तो 3 टोटल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अचर पद यानी कि x y को छाड़ दिया गया है। a b यानी कि a b क्या है, अचर है, बाकी सभी 3 4 गिनती संख्या अचर ही होता है। तो यहाँ पे c2 क्या हो जाएगा 3a + b - 2, ये हो गया हमारा a b c1 निकाल लिए। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन था, ये था, तब इसको यहाँ पे उतार देते नहीं। अब लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या बोल रहा है जी, a1 बटा में a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे में b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे में c2 के। नहीं a1 कितना है, ऊपर देखिए 2 और a2 कितना है a - b, 2 और a - b बराबर होगा b1 b2। b1 कितना है 3 और b2 कितना है a + b, 3 बटे में a + b बराबर c1 कितना है 7, c2 कितना है, इसके नीचे जो है सब 3a + b - 2। अब समीकरण क्या करना है, इसमें इस वाला को इसके बराबर करना है, इस वाला को इसके बराबर, दोनों से आंसर आएगा, दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं दोनों समीकरण को ले यहाँ पे इसको इसमें गुणा करेंगे, एक समीकरण मिलेगा, इसको इसको गुणा करेंगे तो फिर सॉरी बराबर करेंगे तो हमारा क्या एक दूसरा समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमारा a और b का मान मिल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्रघूर्ण विधि, तीनों विधि से कर सकते हैं। हमको जो आसान लगेगा उसे हम लोग करेंगे, पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसको बराबर करेंगे इसके, इसको फिर बराबर करेंगे इसके। नहीं ये कंडीशन मतलब इसको बराबर करना है इससे। नहीं देखिए अब a 2 बटे में a - b बराबर हो रहा है किसके, 7 बटे में 3a + b - 2। अचर पद से बराबर करता है, लास्ट वाला क्या होता है c1 c2 का अचर होता है, तो x वाले के लिए इसमें फिर y वाले के लिए इसमें। अब देखिए
इसको इसमें गुना करेंगे यानी कि 2 में गुना होगा 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7 में गुना होगा a माइनस b, 7 में गुना होगा a माइनस b। अब देखो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 में 6a प्लस 2 से b में तो 2b माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7 से में 7a माइनस नहीं 7b नहीं। अब देखो 7 को इस टोटल को इधर रहने दो, इसको सेट हो जाए क्यों, क्योंकि 7 अधिक है और 6 छोटा है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का रिजल्ट हो जाएगा। हम पहला लेटर का चाहिए प्लस चाहिए, देखिए उसके लिए 7 एक को रहने देते हैं, 7 b को भी रहने देते हैं, टोटल को उस साइड में उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे 6 है, इधर माइनस में उधर जाएगा था प्लस में होगा, सॉरी इधर प्लस में उधर जाएगा था माइनस में होगा, यानी कि 6a उधर जाएगा क्या बन गया माइनस 6a, 2b उधर जाएगा क्या बन गया माइनस 2b, माइनस 4 उधर जाएगा क्या बन गया प्लस 4, और यहाँ क्या बचा कुछ भी नहीं यानी कि बराबर में 0। अब देखो 7 से 6 घटेगा तो बचेगा a, और फिर 7b यहाँ पे 2b दोनों क्या है कट जाएगा तो जुट जाएगा 9b हो जाएगा नहीं। अब देखिए फिर यहाँ 4 बचा तो 4 का 4 रहने देते हैं, इस समीकरण का बराबर 0। समीकरण का मानते हैं तीसरा समीकरण मानते हैं, क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा समीकरण हमारा यहीं पे है, दूसरा के बाद क्या था तीसरा, इसलिए हम तीसरा माने। अब देखिए आगे बराबर करते हैं, e बराबर हो गया इसके, अब e वाला बराबर होगा इसके, यानी कि 3 बटे में a प्लस b, देखिए 3 बटे में प्लस b बराबर होगा किसके 7 बटे में 3a, 7 बटे में 3a प्लस b माइनस 2 नहीं। अब देखिए इसको गुना करना है इसमें, यानी कि 3 से गुना करना है टोटल में 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए बराबर 7 से गुना करना है a प्लस b में, 7 से गुना करना है किसमें जी a प्लस b में। अब देखिए 3 से a में तो 3 9a प्लस 3 से b में तो 3b, 3 से 2 में तो 3 दूनी 6 बराबर 7 से a में तो 7a नहीं, उसके बाद 7 से b में तो 7b। अब देखिए a वाला बड़ा है 9, यहाँ a वाला छोटा है 7, छोटा है नहीं 7 छोटा है 9 से नहीं, तो इसको इसे भेज देंगे यानी कि 9a प्लस 3b माइनस 6, इसको यहीं पे रहने देंगे टोटल को, इसको इसे भेज देंगे तो यहाँ माइनस 7 है इधर आके माइनस, सॉरी उधर प्लस 7 है इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 7 भी है इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या जी तो कुछ भी नहीं यानी कि 0, कुछ भी नहीं यानी कि 0। अब देखिए 9a से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 2a बचेगा जी। अब फिर देखिए 3b से 6 कितना है जी 7b है। मान लीजिए 7 रुपया हमारे पास कर्जा है, 3 रुपया मिला हमको, हम 3 रुपया सधा दिए तो कितना रुपया बचा, 4 रुपया बचा, हम बचा कर्जा था, कर्जा बचा जी हमारे पास 7 रुपया कर्जा था, 3 रुपया दे दिए तो हमारे 4 रुपया बचा कि नहीं कर्जा नहीं। उसके बाद देखिए 6 है तो ये ऑलरेडी इधर है तो इधर ही रहेगा बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है जी, 2 के बारे में सब आ जाएगा, 2 आएगा 2 दूनी 4 है 2 6 है, तो 2 निकाल देंगे तो यहाँ 2 निकलेगा तो a बचेगा, यहाँ 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, 2b बचेगा तो b है तो b रह जाएगा, यहाँ 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा 0। अब इसको इसमें ऐसे कर दो, क्या कर दो इसको इसमें गुना कर दो, भाग दे दो नहीं, तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें जाके 0 हो जाएगा, इसमें इसका बाद क्लास नहीं। जैसे देखिए आपको समझते हैं 2x बराबर 0 रहता है, x निकालते हैं तो क्या 0 भागा में 2 आता है कि नहीं, अब कट क्या आएगा 0 ही ना आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 0, तो टोटल का मान लो x निकला तो 2 कहां भागा में जाएगा, भागा में जाएगा तो क्या होगा 0 होगा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं 0 होगा, तो 0 हो गया। समीकरण को क्या मान लें चौथा, क्या है कि 1 2 3 के बाद क्या था चौथा, देखिए तो उसके बाद क्या करेंगे समीकरण कितना को समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, ठीक है समीकरण 3 और 4 को 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर 4 को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे जी इसमें से इसको घटा लेंगे यानी बिल्कुल भी समीकरण 3 व 4 को घटाने पर घटा कह रहे हैं जी, तो देखिए दोनों में a कॉमन है मतलब बराबर है नहीं, ये इसमें भी है ये इसमें भी है, घटाएंगे तो कट जाएगा नहीं, और उसके बाद प्रतिस्थापन करना थोड़ा लंबा चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे घटाने पर तो क्या घटा है, पहला समीकरण 3 क्या है a माइनस 9b प्लस में 4 बराबर में 0, समीकरण 3 है, 4 क्या है a माइनस 2b, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, समीकरण तीसरा है और ये चौथा है। अब क्या करेंगे घटा रहे हैं साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस के जगह प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए काटते हैं a प्लस a माइनस खत्म। अब देखिए 9b धन कर्जा, 9b कर्जा और 2 रुपया धन, तो क्या करेंगे 2 रुपया धन से दाएंगे तो हमारे पास कितना कर्जा बचेगा 7 रुपया कर्जा बचेगा नहीं, एकदम फ्रेश बात है, ओरिजिनल बात है कि हमारे पास 9 रुपया का था कर्जा था, 2 रुपया किसी को मिला हम दे दिए तो क्या बचा 7 रुपया कर्जा बचा। अब बराबर देखिए प्लस देखिए 4 रुपया है 3 रुपया कोई दिया तो कितना रुपया 7 रुपया बराबर में 0। अब देखिए 7b को यहीं पे रहने देते हैं और 7 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आएगा, b निकालेंगे तो क्या होगा
-7 बटे में -7, 7 से 7 खत्म, माइनस माइनस खत्म, यानी कि हमारा कितना आया, 1 आया। b का मान कितना आया जी, 1 आया। समीकरण किस में डालेंगे, 3 में डालेंगे, नहीं तो 4 में डालेंगे। तो समीकरण 3 में डालते हैं। समीकरण 3 में b का मान रखने पर समीकरण 3 में b का मान, समीकरण 3 क्या है जी, तो ऊपर वाला a - 9b प्लस 4 = 0। a का ये ठीक है, b के जगह पे क्या रखेंगे जी, तो 1 रखेंगे, क्या है कि 1 हमारा आंसर है, 1 यहाँ पे डाल दें प्लस, तो प्लस, उसके बाद 4 है तो 4 रख दिए, बराबर में 0 तो 0। अब देखिए a का है -9 का 9 प्लस 4 का 4 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या, अब देखिए a है तो a रह जाएगा, इतनी घटने के बाद क्या आएगा, -5 = 0। अब a को यहीं पे रख दिए, 5 को सेट भेजिए तो इधर माइनस हो जाएगा, प्लस होगा नहीं। अब क्या होगा जी, तो a का मान 5 और b का मान 1 होगा, तब भी हमारा क्या होगा, समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a = 5 तथा b = 1 होने होगा, तो यह रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a बराबर कितना, 5, b बराबर 1 होगा, तभी हमारा कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ रिटर्न जाके देखिए। और अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड पार्ट, ठीक है, सॉरी दूसरा का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम लोग कर लिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा देता हूँ, नहीं, समीकरण 2 को तब तक आप लोग देख समझिए। समीकरण 2 क्या कर रहा है, समीकरण 2 बोला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 क्या कर रहा है, देखिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, कंडीशन जी, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तबे हमारा कोई हल नहीं होता है। अब देखिए सेम उसी तरह है, क्वेश्चन एकदम सेम है। आप लोग चाहते तो पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर कोई वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तब क्या कीजिए, वीडियो बंद कीजिए, उसके बाद चला के खुद बनाइए, उसके बाद आप लोग आइएगा। सेम यहाँ पे क्या था, बराबर था, यहाँ पे बराबर नहीं है, ये सेम सिर्फ यही क्या है, चेंजिंग है, नहीं तो बाकी सब सेम है। कैलकुलेशन वैसे ही करना है, उसके बाद बन जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब इसे दूसरा का पार्ट नंबर दूसरा बनाएंगे, नहीं पार्ट नंबर क्या बनाएंगे, दूसरा। देखिए मिटाते रहे हैं पार्ट 2 के लिए, नहीं पार्ट 2 क्या कर रहा है, समीकरण के इसमें क्या का मान निकालना है, इसमें भी निकालना था, इसमें क्या का मान निकालना है, सेम वही करेंगे। देखिए समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा पार्ट का क्वेश्चन नंबर दिया है, क्या दिया है जी, तो 3x क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 1 है, समीकरण हो गया 1। उसके बाद क्या है, 2k माइनस 1 x हो गया प्लस k माइनस 1 इक्वल टू y इंटू y हो गया बराबर 2k प्लस 1 है। नहीं अब देखिए a1 क्या है, a1 हो जाएगा x के साथ 3 है, b1 हो जाएगा y के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 है। उसके बाद c1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ x में नहीं है, तो क्या है जी 1 है। उसके बाद a2 नीचे वाला समीकरण में x के साथ क्या है, तो 2k प्लस माइनस 1 है। अब b1 b2 नीचे वाला समीकरण से b2 तो क्या है, k माइनस 1 y के साथ यही है। और उसके बाद c2 यानी कि 2k प्लस क्या, 2k प्लस 1 यही ना जी, हाँ यही है। अब देखिए कोई हल नहीं होने के लिए क्या करते हैं, कोई हल नहीं है, नहीं के लिए नहीं। देखिए मार्कर को चेक करते हैं, इसमें वो नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, एक सेकंड, कहाँ हम लोग नहीं कह रहे, कोई हल नहीं होने के लिए, नहीं के लिए क्या करते हैं, a1 बटे में a2 नहीं बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। तो देखिए a1 कितना है जी, a1 कितना है, तो a1 देखिए हमारा कितना है, a1 3 है, 3 बटे में 2k माइनस 1 बराबर होगा, तो बराबर होता है b1 कितना है, तो 1 है, बटे में b2 कितना है, तो k माइनस 1 इक्वल टू c1 कितना है, तो 1 है। फिर देखिए c2 कितना है, तो 2k प्लस 1
देखिए बराबर नहीं है तो बराबर नहीं यहाँ मिलेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर। क्या है कि ई बराबर, देखिए ई बराबर नहीं है इसके, हमको ज्ञात करना है क्या, हमको ज्ञात करना है कि किसके बराबर क्या मान होगा, जो क्या मतलब समीकरण में कोई हल नहीं होने के लिए बना देगा नहीं, तो हमको इसको इसमें गुना करना होगा, इसको इसमें गुना करना होगा। देखो तो ये बराबर के का मान कुछ निकलेगा जिसको हमको छोड़ देना है, नहीं लेना, क्योंकि बोल रहा है ये बराबर है ना नहीं इसके, तो क्या करेंगे इससे चलेंगे 3/2k-1 बराबर में 1/में k-1। अब देखो इसको और करेंगे, 3 गुना करेंगे, 3 में इससे गुना करना है, 3k-1 बराबर में 1 से टोटल गुना करेंगे 2k-1। अब इसको 3 अंदर गुना 3k-3 बराबर में 2k-1। अब देखिए k को इधर भेजिए, 3 के उस साइड से इधर आएगा तो 5 के सॉरी 2 के जुड़ने के बाद 5 कर जाएगा। देखो -1 आई जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा, ये देखो बराबर में इधर आएगा तो -2 कितना होगा, -2 का प्लस में लिखिए, इस तरह करवा जाता है। देखिए यहाँ -1 उस साइड जाएगा तो +3, यहाँ पे घटेगा तो k बचेगा, यहाँ पे घटने के बाद कितना आएगा 2 आएगा, यानी k का मान जब 2 रहेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा जी, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल, हाँ k कोई हल नहीं होगा। अब दूसरा देखिए 1 में k है बराबर नहीं है 1 में 2k+1 नहीं। अब इसको गुना करेंगे, k बराबर नहीं है 2k+1। अब k को इस साइड भेजिए, 2k माइनस में आ जाएगा, ये प्लस के पहले से था 1 हो जाएगा, घटाइएगा तो -k बराबर नहीं है, ये सब नहीं का चिन्ह है, ठीक है, काटने का मतलब नहीं है, बराबर 1, यानी कि k बराबर -1 के नहीं है, नहीं k बराबर -1 नहीं होगा लेकिन 2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 2 रखने पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। k बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर हमारा कोई हल नहीं होगा। क्या है, इसको नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा, दोनों समीकरण की इसको इसके बराबर की इसके बराबर की बराबर करने के बाद जो आंसर आया वो हमारे नहीं 2 है, तो इसका k के बराबर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो जूम कर देते हैं, ऊपर नीचे आप लोग निहार लीजिए। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रही होगी तब एक बार फिर रिपीट कीजिए वीडियो को और आगे समझने का प्रयास कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।